बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब, हम अपना प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर चुके थे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27। 27 पे हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटाइंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देखें, इसका अगर आप आंसर ना भी देखें तो आप एक चीज़ आपको पता है कि कार्बोकैटाइंस आपने देखे थे कि 3 टाइप्स के हैं, सही है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, CH3 CH3 CH3। ये एक कार्बोकैटाइन ये हो गया। दूसरा कार्बोकैटाइन क्या था, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ लगा हुआ है H, सही। और एक और कार्बोकैटाइन क्या देखा था आपने, यहाँ इसके CH3 लगा हुआ है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं इस कार्बन के साथ, सही। अब देखें ये क्या कहलाता है, ये टर्शरी कार्बोकैटाइन कहलाता है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन कहलाता है और ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन कहलाता है, सही है, प्राइमरी या 1 डिग्री। अच्छा जनाब, अब इसकी स्टेबिलिटी का सबको मालूम है कि टर्शरी जो है वो इन सब में ज़्यादा स्टेबल है, सही है। मतलब टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, सही। ये ऑर्डर सबको मालूम होगा क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास मिथाइल ग्रुप हैं या जो अल्काइल ग्रुप हैं ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरीके कार से एरो बनेगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही होगी, मतलब ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, कार्बन पॉजिटिव आयन को, कार्बोनियम आयन को, कार्बोकैटायन को। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे मतलब उतना ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इस वजह से टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये ऑर्डर कहाँ फॉलो हो रहा है, देखें ये ऑर्डर फॉलो, अगर मैं इसको देखूं ऑप्शन ए को, यहाँ पे ये ऑर्डर बिल्कुल फॉलो हो रहा है कि 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री फिर लेस स्टेबल है और फिर 1 डिग्री, सही है। या यहाँ देख लो, सही है, सी के अंदर। तो मतलब अगर मैं जो चीज़ मुझे मालूम है उसके मुताबिक तो मुझे ए और सी सही लग रहा है, सही है। मगर इससे पहले लगा हुआ है बेंजाइल। बेंजाइल आप सबको ही मालूम है कि क्या था, कि बेंजीन है और उसके ऊपर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, सही है। तो आपके पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, सही है। तो जहाँ डीलोकलाइजेशन होगी, जहाँ रेजोनेंस होगी, वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो बेंजाइल ग्रुप है इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, टर्शरी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनता है ए, सही। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहता है कि अ सेकेंडरी अमाइन इज अ कंपाउंड विच पजेस। देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मामला आपको पता है, जैसा भी आपने पीछे देख लिया। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करता हूँ तो बिलफर्ज आप यहाँ क्या लगा दें, OH। तो मतलब प्राइमरी किसे कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच हो, वो कार्बन जिससे OH अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच हो तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो वो कार्बन जिससे OH अटैच हो वो 3 कार्बन से अटैच हो, 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो वो टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। अब अमाइन के केस में पूछ रहा है ये कि अमाइन के केस में क्या है, क्या कह रहा है कि वो सेकेंडरी अमाइन होगा जिसके अंदर 2 NH2 ग्रुप अटैच हो, मतलब कार्बन है, NH2 लगा हुआ है, सही है, उससे एक और NH2 अटैच हो, सही है। तो नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी नहीं कहलाएगा, ये डायमाइन में चला जाएगा, सही है। 1 NH2 ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, मतलब इस तरीके कार से यहाँ पे ये जो सेकेंडरी आपको एग्जांपल दी थी कि मतलब इससे NH2 लगा हुआ है और ये कार्बन मजीद 2 कार्बन से अटैच है, सही। बोला ये सेकेंडरी है, नहीं बेटा। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर NH2 के मामले में, अमाइन के मामले में ये चीज़ें अलग हैं, तो ये आंसर नहीं है आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 NH ग्रुप बॉन्डेड टू 2 अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, सही है। तो अमाइन के सिलसिले में NH2 ये कार्बन से अटैच है, अल्काइल से अटैच है, तो ये प्राइमरी अमाइन है बेटा। अगर ये इसका जो नाइट्रोजन है वो 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो ये कहलाएगा सेकेंडरी, सही है। अगर 3 से होगा तो टर्शरी। तो अमाइन के केस में हम
नाइट्रोजन को रेफरेंस बनाते हैं, सही है। अल्कोहल के केस में और अल्काइल हैलाइड के केस में हम कार्बन को रेफरेंस बनाते हैं। तो हमारे रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर हमारा करेक्ट आंसर है सी, सही। डी क्या कह रहा है, 1NH2 ग्रुप अटैच टू सेकंड कार्बन ऑफ द मेन कार्बन चेन, सही है। मतलब क्या कह रहा है कि एक चेन चल रही है, आपके मेन चेन चल रही है, उसके सेकंड नंबर पे अटैच है NH2, सही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A dihydric alcohol with the formula C5H12O2 has only primary alcoholic groups, सही है। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल इज, अब आपके पास क्या है, एक ऐसा अल्कोहल है जिसका फार्मूला है C5H12O2, उसके पास क्या है, मगर वो डाईहाइड्रिक है। डाईहाइड्रिक का मतलब इसके अंदर दो हाइड्रोक्साइड मौजूद हैं, सही, दो OH ग्रुप मौजूद हैं, मगर वो सारे के दोनों क्या है, प्राइमरी हैं, सही। मतलब किसी भी सेकेंडरी कार्बन से आके अटैच नहीं है, दोनों OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हैं। अब बोल रहा है कि उसका नाम क्या होगा, सही है। तो देखें यहाँ पे बहुत आसान है, आपने क्या करना है, सिर्फ इसके नेम से ही देखना है कि ये इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ऊपर वाला जो इस टाइम लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, तो देखें 1,2 प्रोपेंटेन डाइओल, तो देखें 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे आप, 1 2 3 4 5, तो 1,2 डाइओल का मतलब पहले पे OH लगा दीजिए और दूसरे पे OH लगा दीजिए, सही है। अब अगर आप दूसरे पे OH लगा देते हैं, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, तो इसका मतलब है ये पहली वाली बात को फुलफिल नहीं कर रहा। डाईहाइड्रिक तो है, मगर दोनों क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, सही। तो पहला जो है 1 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कहता है 2 मिथाइल 1,4 पेंटिल डाइओल, ब्यूटेन डाइओल, सॉरी। तो 4 आपने कार्बन ड्रॉ कर दिए, 2 पे आपने लगा दिया मिथाइल, CH3 लगा दिया आपने, और 1,4 कह रहा है, मतलब यहाँ OH लगा दीजिए और यहाँ OH लगा दीजिए, सही है। तो अब ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, इससे OH लगा हुआ है, सही है, ये भी प्राइमरी बन गया। यहाँ पे भी ये भी प्राइमरी कार्बन है जिससे OH लगा हुआ है। तो 2 जो है वो आंसर सही है आपका, मतलब 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब 3 को देख लेते हैं कि जो 3 नंबर पे है ये सही है या नहीं। ये क्या कह रहा है, 1,4 ब्यूटेन डाइओल, मतलब ऊपर वाले जैसा ही है, 1 2 3 4 4, और पहले पे और चौथे पे OH, और यहाँ भी OH लगा दिया आपने, और कह रहा है तीसरे के ऊपर, तो मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ 1 2 3, तो ये हो गया CH3, सही। तो अब इसके अंदर देख लीजिए कि मैं काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3, ये काउंटिंग सही है, नहीं, ये काउंटिंग गलत है। मुझे वहां से काउंटिंग करनी होगी जहां से ये मिथाइल ग्रुप मुझे करीब पड़े, क्योंकि दोनों तरफ OH ही है, यहाँ से तो इक्वल है ना साइड। तो अब क्या करूंगा, मुझे नंबरिंग यहाँ से करनी चाहिए, तो 1 2 होना चाहिए, सही है, मतलब 2 मिथाइल होना चाहिए जो कि ऊपर लिखा हुआ था। तो यहाँ पे दरअसल 3 के अंदर नाम ही गलत लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर की बात नहीं, नाम ही गलत है यहाँ पर, सही। 4 में आ जाते हैं, ये क्या करे, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी पेंटेन, सही है। एक तो इसने OH को प्रीफिक्स के तौर पे यूज कर लिया है, सही है। और दूसरी बात 3 पे बात कर रहा है ना, देखें 2 पे क्या बन रहा था, सेकेंडरी बन रहा था, तो 3 पे भी क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। तो इस वजह से ये भी आपके क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सिर्फ 2 ओनली, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है द रिएजेंट्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 पेंटेनॉल एंड 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। तो देखें, एक बात समझ लें कि 3 पेंटेनॉल कौन से टाइप का अल्कोहल है, 3 4 5, 5 बन गए, तीसरे पे आपने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, सही है। तो अब काउंटिंग आप यहाँ से करें, यहाँ से करें, या 3 पेंटेनॉल ही बनेगा, सही। अब कैसा बन रहा है, ये सेकेंडरी बन रहा है, क्योंकि वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है। दूसरा क्या कह रहा है, ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, अब 2 पे मिथाइल CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और 2 पे ही आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, सही। तो अब वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है वो मजीद 3 कार्बन से अटैच है, तो अब ये हो गया टर्शरी। तो बेसिकली आपने यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है वो किसके दरमियान करना है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के दरमियान करना है, सही है। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट कहलाता है, आपको पता है, ल्यूकास टेस्ट कहते हैं इसको। और इसमें हम क्या करवाते हैं कि टर्शरी से जब आप ल्यूकास रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे तो वो फ़ौरन रिएक्ट कर जाएगा। सेकेंडरी के लिए वो आपके पास
5 से 10 मिनट ले सकता है, और प्राइमरी के लिए आपको पता है उसको आपको हीट करवाना पड़ेगा, सही। जब तक हीट नहीं करवाएंगे वो रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा चलें, बहरहाल यहाँ पर आपका आंसर है सी, मतलब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, इसी को आप ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। 31 पे आते हैं। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एग्जामिन बोथ ऑफ देम एंड सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1, द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स फॉलोज द ऑर्डर। सही है। अब देखें ये ट्रू है या नहीं, इसको याद रखिए आप। तो हमने देखें अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा था, सही है। हमने दो लिहाज से अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा था, विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सही है। तो विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देखें तो इसके पास हमारा ऑर्डर बनता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सही है। क्योंकि इसके केस में होता क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जाता है और क्या फॉर्म हो जाता है, कार्बोकैटाइन बन जाता है, और आपको पता है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से इसका ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मगर अगर आप बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, तो क्या होगा यहाँ पर, अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा, सही है, अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। अब अल्कोक्साइड आयन में क्या है कि जितने ज़्यादा आप क्या होगा, जितने ज़्यादा कार्बन से अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ज़्यादा उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो जाहिर सी बात है फिर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी। अब ऑक्सीजन के लिए फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन या प्रोटॉन कैप्चर करना आसान हो जाएगा, सही है, या ये कह लीजिए वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, सही। या सीधे से बस इतना ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि जितने ज़्यादा इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। वो पहले ही नेगेटिवली चार्ज है, आप उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दें तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितनी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3, मतलब इस बॉन्ड क्लीवेज के मुकाबले में उल्टा होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के मुकाबले में ये ऑर्डर उल्टा होगा। अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ एडिशनल अल्काइल ग्रुप्स फेवर द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है, ये उल्टा है, सही है। वो क्या करेगा, फेवर करेगा उसको, नहीं, जितना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आएगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो उसके लिए प्रोटॉन शिफ्ट करना या प्रोटॉन डिलीवर करना मुश्किल हो जाएगा, सही है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है एक। तो क्या हो जाएगा, क्या कहता है स्टेटमेंट 1 में, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, नहीं 1 ट्रू है, सेकेंड ट्रू नहीं है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देखें ये अगर बात सही कह रहा होता ना तो हम कहते कि भाई ये बात सही है पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो ये जब भी आपके पास ए करेक्ट आंसर नहीं है। बी में क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये तो बात ही गलत हो गई, सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 ही गलत है। सी क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर है, सही है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, सही है, डिहाइड्रेशन करते हैं हम अल्कोहल्स की, हमने पढ़ा था। अब देखें डिहाइड्रेशन के नतीजे में कौन सा आपके पास जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है वो आपको क्या देगा, क्या देगा जनाब, स्टेबल कार्बोकैटाइन देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले के केस में 1 प्रोपेनॉल ना, 1 2 3, तो OH यहाँ लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, सही है, CH3। तो देखें डिहाइड्रेशन में दरअसल हो क्या रहा होता है कि यहाँ से OH ग्रुप चला जाता है ना, OH ग्रुप जाता है, बेसिकली होता ही है कि वो पहले प्रोटोनेट होता है, इसमें H पॉजिटिव आयन ऐड होता है और ये H2O की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होता है, इसकी वजह से ये कार्बोकैटाइन बन जाता है। तो जहाँ जिस कार्बन से OH रिमूव होता है वो कार्बन कार्बोकैटाइन बन जाता है, सही है। तो इस केस में देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा है। सेकंड केस में देखते हैं 1 2 3, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉन, मतलब यहाँ CH3 और यहाँ OH ग्रुप,
अब यहाँ से OH ग्रुप जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये कैसा बन गया, टर्शरी कार्बोकैटाइन। देखें 1 के मतलब में पहले कार्बन पे लगा हुआ ये प्राइमरी बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी। बी क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन के दौरान जब OH ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा, इस वजह से ये स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिएजेंट्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर फिनोल। देखें क्लोरोबेंजीन और क्यूमीन का आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, मगर बेंजीन से कैसे देखें, बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, आगे फिर उसको सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, सही है, और फिर उसको जिंक से रिएक्ट करके आप क्या बना लेते हैं, आप बना लेते हैं बेंजीन बना लेते हैं, फिनोल बना लेते हैं, सही। अच्छा, तो क्लोरोबेंजीन से तो लिखा हुआ है, सही है, क्लोरोबेंजीन से तो रिएक्शन आपके पास लिखा हुआ है और क्यूमीन से भी लिखा हुआ है, मगर बेंजीन का हमने इसके अंदर ऐड किया कि बेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन के बाद आगे वही प्रोसेस करेंगे जो आप क्लोरोबेंजीन के लिए करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल रिक्वायरमेंट फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म एन अल्कीन। देखें आपने डिहाइड्रेशन देखा था, डिहाइड्रेशन के लिए हम H2SO4 यूज़ कर रहे थे, सही है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए आप H2SO4 यूज़ कर रहे थे, मगर यहाँ पे दो टेम्परेचर थे, एक था 180 डिग्री सेंटीग्रेड और एक था 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, सही है, अल्कोहल से, सही है, और अगर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा, सही। तो अब देखें यहाँ पे आपके क्या करना है, इनमें 273 ऐड करना है ना, सही। तो देख लीजिए 180 और 140, तो ये दो टेम्परेचर ही हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर है ये सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 केल्विन, बी आंसर है, सही है। ऐड करके आप देख लीजिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो दो ही टेम्परेचर है, एक दरअसल एक 140 को शो कर रहा है, एक 180 को शो कर रहा है, सही है। तो अब जाहिर सी बात है 180 ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये केल्विन में भी ज़्यादा वैल्यू होगी। Select the incorrect statement regarding formaldehyde and acetone. Both have same chemical reactivity. नहीं, दोनों की रिएक्टिविटी सेम नहीं है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के केस में आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई मिथाइल या अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये वाला कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, बिलमुकाबिल किसके, अगर आप यहाँ पे एसीटोन ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन CH3, अब यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिसिटी, सही है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल नेचर इसकी डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, सही, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या कोई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, सही है। तो पहला मतलब ऑप्शन तो गलत है, मगर MCQ के लिहाज से हमारा करेक्ट आंसर है। बोथ कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, सही है, दोनों के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये कार्बोनाइल कार्बन। बोथ बिलोंग टू कार्बोनाइल कंपाउंड, सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ हैव सेम जर्नल फार्मूला, एल्डिहाइड्स और कीटोन का आपको पता है जर्नल फार्मूला है CnH2nO, सही है। तो इस फार्मूले पे दोनों पूरा उतर रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको CH2O, सही। तो देखें फॉर्मल्डिहाइड भी इस फार्मूले पे पूरा उतर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कार्बन कितने 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 6, 3 + 3 6, ऑक्सीजन कितने 1, तो क्या बनेगा, ये बनेगा C3H6O, सही है। तो दोनों ही इस फार्मूले पे पूरा उतर रहे हैं, तो दोनों के लिए जर्नल फार्मूला सेम ही है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका बनेगा 1 ओनली, 35 का आंसर है ए। नेक्स्ट 36, Which of the following compounds is oxidized to get methyl ethyl ketone? अच्छा भाई, किसके ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा मिथाइल इथाइल कीटोन। अच्छा भाई, देखते हैं ट्रू प्रोपेनॉल क्या बनेगा, CCC, और यहाँ पे लग गया OH, सही। और 2 ब्यूटेनॉल 1 2 3
4, यहाँ पे लग गया OH। सही। तो देखें वैसे तो आंसर यहीं पर आ गया है। मैं आपको बता दूं कि देखें यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, देखें सेकेंडरी जो होंगे ना, सेकेंडरी के ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपके पास मिलेगा कीटोन। तो आप देखें यहाँ CH3, यहाँ H3 होगा, यहाँ H3 होगा, सही, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन बन जाएगा ना। तो हमें चाहिए मिथाइल इथाइल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगी, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर आंसर है 2 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट, Kenny-Zero's reaction 37, which of the following does not give Kenny-Zero's reaction। देखें हमने पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। Kenny-Zero's कब होगा, Kenny-Zero's तब होगा जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, या ये कह लीजिए Kenny-Zero's तब होता है जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, आसान अल्फाज में। तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में क्या है, HCOOH, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, सही है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही है। बेंज़ल्डिहाइड के केस में देखते हैं, बेंज़ल्डिहाइड क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन H। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन, ओ अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है, तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं है, ये तो पूरा रिंग है ना, और ये हाइड्रोजन हो गया। तो ये फॉर्मल्डिहाइड Kenny-Zero's रिएक्शन देगा, बेंज़ल्डिहाइड Kenny-Zero's रिएक्शन देगा। एसिटाल्डिहाइड देखते हैं, एसिटाल्डिहाइड में क्या हो जाएगा आपके पास, ये अल्फा कार्बन मौजूद है, इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। जब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एल्डोल कंडेंसेशन, या कह लीजिए कंडेंसेशन रिएक्शन देगा ये आपको, सही है, Kenny-Zero's नहीं देगा ये, सही है। तो बाकी 2,2 डाईमिथाइल प्रोपायोन एल्डिहाइड, इसके अंदर भी आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन तो है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपको Kenny-Zero's ही देगा, एल्डोल कंडेंसेशन या कंडेंसेशन नहीं देगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है C ओनली, क्योंकि हमें यहाँ मालूम करना था कि कौन सा है जो नहीं देगा, सही। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन X और Y आपको शो किए हुए, ये रहा X, ये रहा Y, सही। अब देखें X की जगह क्या हो सकता है, Y की जगह क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे दरअसल ये जो रिएक्शन है, ये है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, सही है। आपको बताया था कि अमोनिया को आप लिखते हैं NH3, मगर हम उसको क्या लिख सकते हैं, NH2H की फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। या मैं इसको लिख सकता हूँ NH2G की फॉर्म में, मतलब H की जगह कुछ और लगा दिया, सही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, NH2 ही हो सकता है जिसको आप हाइड्राजीन कहते हैं, NH2OH हो सकता है जिसको आप हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं, सही। तो यहाँ पर क्या है, ये दरअसल एल्डिहाइड के रिएक्शन हैं विद अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। तो यहाँ पर ये जो Y है, ये Y दरअसल NH2 है, सही। और आपके पास X क्या है, X क्या है, क्योंकि वो एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो ये दरअसल कार्बोनाइल ग्रुप है, ये COO ग्रुप, सही है। तो सिंपल सा, असल में अब इनके आप बोलो थे सर हम फिर भी पहचान कैसे लें, पहचान ऐसे लें क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस में हो क्या रहा था कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही थी, और नाइट्रोजन से जो भी चीज़ जुड़ी हुई थी वो एज इट इज़ वहाँ पर मौजूद थी प्रोडक्ट के अंदर, सही। तो इस चीज़ से पहचानना था आपने। और दूसरी चीज़ कार्बन आ गई, कार्बन से आप समझ गए कि यहाँ कार्बन होगा, और क्या होगा, डबल बॉन्ड किसके साथ पहले मौजूद होगी, ऑक्सीजन के साथ मौजूद होगी, सही। अच्छा जनाब, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ प्रोपायोन एल्डिहाइड बाय अमलगेटेड जिंक एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। देखें ये है HCl और जिंक ना, इसको कहते हैं हम क्लेमेंसन रिएजेंट, सही है। ये आपने क्लेमेंसन रिडक्शन में पढ़ा था। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि आप एल्डिहाइड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो अब कौन से अल्केन में करते हैं, इसको भी अगर हम भूल जाएं या हमें भी याद हो तो, याद ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ ऑप्शंस में देखना है। यहाँ पे ये देखें, ये अल्कोहल है, ये आपके पास अल्कीन है या अल्काइन है, अल्कीन एक ही है, प्रोपेन,
बस सीधा यही आंसर है आपके पास, सही है, क्योंकि एल्डिहाइड से आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ये दरअसल क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन या इसको एसिडिक रिडक्शन भी कहते हैं। दूसरा इसका था वुल्फ किश्नर, उसके अंदर आप बेस यूज करते थे, सही है, हाइड्रोजन और बेस यूज करते थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चले बहरहाल उसमें भी यही होता था कि जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो आपके पास जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ये कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अच्छा भाई, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। पॉजिटिव इथानॉल देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, सही है, सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें मतलब इस तरीके कार से CH3 ग्रुप मौजूद हो, OH, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे आपके पास। और कौन पॉजिटिव देगा आपके पास, और कौन दे सकता है, और क्या देंगे, मिथाइल कीटोन्स, CH3CO, सही है, मतलब एक तरफ मिथाइल ग्रुप लाजमी मौजूद हो। तो देखें ये आपके पास पेंटेनॉल है ना, 2 पेंटेनॉल, CH3COH, तो ये इस टाइप का सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, तो ये पॉजिटिव देगा आपको, सही है। इथाइल अल्कोहल मतलब इथानॉल आपको बता दिया। एसीटोन, एसीटोन में आपको पता है क्या है, दोनों तरफ क्या होंगे, CH3 ग्रुप मौजूद होंगे ना, तो ये मिथाइल कीटोन ही बना, ये पॉजिटिव देगा। ये डाइथाइल बन गया ना, डाइथाइल पॉजिटिव नहीं देगा आपके पास, ये करेक्ट आंसर है। 41, द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड अमाइड फ्रॉम इथानोइक एसिड इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड बाय क्लोराइड। अच्छा, ये क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। अच्छा, एसिड अमाइड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इथानोइक एसिड, तो कैसे फॉर्म होगा भाई, इथानोइक एसिड क्या है, CH3C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन OH, भाई अमाइड की सूरत में क्या हो जाएगा, CH3C, इस OH की जगह आ जाएगा NH2, तो भाई क्या रिप्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH फ्रॉम एसिड बाय NH2 ग्रुप, सही है, NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा बाय NH2 ग्रुप से, तो बी आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई X और Y, दोनों सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। X और Y आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं Z जिसकी फ्रूटी स्मेल है, सही है। व्हाट इज़ द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, देखें आप लोगों को सबको ही पता है कि हमने फ्रूटी स्मेल में या फ्रूटी एसेंस में हमने बात की थी ईस्टर्स की, ईस्टर्स आपको के पास ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है, तो देखें आपके पास Z जो होना चाहिए वो ईस्टर होना चाहिए, तो ईस्टर यहाँ पर आ रहा है, तो अब जाहिर सी बात है X और Y क्या होंगे, अल्कोहल और एसिटिक एसिड, सही है, और दोनों की आप रिएक्शन देख सकते हैं, दोनों सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो करेक्ट आंसर है C। नेक्स्ट, क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड, सही है ये बात बिल्कुल, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया, और क्लोरो एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, यहाँ CH2C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन OH, बस एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा हुआ है, और क्लोरीन आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ पर, ये सही है। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो एसिडिटी जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो इंक्रीज हो जाती है, सही है, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आंसर है, और 100 टाइम्स ही इंक्रीज होती है, सही है, बुक के अंदर मेंशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज नोन एज सेपोनिफिकेशन, सही है, मतलब सोप बनाने को प्रोसेस को कहते हैं आप सेपोनिफिकेशन, और वो कैसे बनता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से बनता है, मगर किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, सही है, ये याद रखने वाली बात है, तो बेसिक यहाँ पे बी में भी मौजूद है और डी में भी मौजूद है, सही, मगर आपने देखना है कि उसके नतीजे में बनेगा क्या आपके पास ना, ये X और Y बन रहा है। अब देखिए यहाँ के क्या कर रहा है, सोडियम एसीटेट बनेगा और इथानॉल बनेगा। अब जो आपके पास सेपोनिफिकेशन हो रहा है, सोप बन रहा है, तो सोप क्या है, दरअसल सॉल्ट है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, सॉल्ट बनना चाहिए, तो सॉल्ट कहाँ पे शो हो रहा है, सिर्फ बी में शो हो रहा है, यहाँ पे तो एसिड बना रहा है और इथानॉल बना रहा है, तो करेक्ट आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45,
The reaction conditions to produce carboxylic acid from the organic compounds having cyanide group is, सही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिएक्शन कंडीशन याद करनी पड़ेगी, सही है। टोटल आपका रिमेम्बरेंस वाला है, याद वाला मामला है आपका। तो इसका एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो गालिबन बेसिक ही है। इसको बहरहाल दो नोट कर लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग। सही हो क्या रहा है, दरअसल कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिडक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, सही है। क्या कह रहा है, रिएक्टेंट हैज़ लोअर pKa देन द प्रोडक्ट। देखें pKa जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के, सही है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, मतलब pKa जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ उतनी कम, सही है। या इसका उल्टा कर लें, pKa जितना कम है स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कह रहा है कि उसकी लोअर pKa। हाँ सही बात है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल के मुकाबले में, तो उनकी pKa कम होगी। द प्रोडक्ट कैन बी रिएक्ट विद SOCl2 टू फॉर्म 1 क्लोरोइथेन, सही है। थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये क्लोरोप्रोपेन बना सकता है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द प्रोडक्ट इज लॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ द कार्बोनाइल, सही है। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रही है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो ये लॉन्गर होगी और ये क्या होगी, ये शॉर्टर होगी, सही है। ये भी सही है। द रिएक्टेंट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अ रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड एसिड क्लोराइड, सही है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बाकी तीन तो सही है, सही है। तो अल्कोहल और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास ये नहीं बनेगा, आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों के नतीजे में, इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में एक ईस्टर बनेगा, सही। द डाई यूज्ड इन द बूट पॉलिशेस, यह है बिस्मर्क ब्राउन। नेक्स्ट लाइलॉन, आपको पता है कि एडिपिक एसिड और डाईमिथाइल हेक्सामाइन से बनता है, सही है। और इसके नतीजे में एक आपके पास क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, सही है। तो ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। 49, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेल पॉलिश आर, देखें ये तीनों चीज़ें हैं, फिल फॉर्मिंग एजेंट्स, रेजिन्स, प्लास्टिसाइजर, सॉल्वेंट्स और कलरिंग एजेंट्स, सही है। ये चार होंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 50 आप यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, यहाँ पे नेफ्था मिलेगा, यहाँ पे डीजल मिलेगा और लास्ट यहाँ पे फ्यूल ऑयल मिलेगा, सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है जितनी चीज़ें समझने वाली थी वो आपके समझ में आई होंगी, बाकी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, याद कर ली होंगी, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से दे सकें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से दें, अच्छे मार्क्स गेन करें। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।